बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर टी। तो हमने वेरियस फंक्शंस गिवन है, उनका डेरिवेटिव फाइंड करना है और जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ टी पैरामीटर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पार्ट ए में हमारे पास फंक्शन गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है 1 + t² और वाई की वैल्यू है t³ + 2t² + 1। अब एक्स भी इन टर्म ऑफ टी गिवन है, वाई भी इन टर्म ऑफ टी गिवन है। ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स हमने कैसे फाइंड करना है? देखें तो इसके लिए एक चेन रूल होता है, हमें वो यूज करना पड़ेगा। अब चेन रूल बाय डेफिनेशन क्या होता है? वो ये होता है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखें, अब एक x फंक्शन है हमारा, एक y फंक्शन है और t के ऊपर डिपेंड करे। इसका मतलब है हम x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल, y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल। तो ये dx बाई dt बनेगा और ये dy बाई dt बनेगा। ये आपने खुद अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है। तो अब देखें dy बाई dx हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। तो वो कब होगा? जब हमने एक dx बाई dt फाइंड कर लिया, एक dy बाई dt कर लिया। dy बाई dx तब होगा जब dy बाई dt इंटू dt बाई dx होगा। देखिए ये दोनों इक्वलेंट है। कैसे इक्वलेंट है? dt dt से कट गया, dy बाई dx आ गया। तो हमने अब यहां से पहले dy बाई dt फाइंड कर लेना है, फिर dt बाई dx फाइंड कर लेना है। तो dx बाई dt फाइंड करेंगे तो उसको इनवर्स कर लेंगे तो dt बाई dx आ जाएगा। ओके। अब इसको इक्वेशन मैंने 1 कह दिया, इसे 2 कह दिया, इसे 3 कह दिया। अब आप ये कर लेंगे कि ये जो इक्वेशन 2 है जिसमें y है, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये dy बाई dt आ जाएगा। अब इन तीनों टर्म्स का अलग अलग जो है डेरिवेटिव ले लेते हैं टी के हिसाब से। डी बाई डी टी, t³ + 2 चूंकि कांस्टेंट है उसको पहले लिख लें और t² का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टी वेरिएबल, फिर 1 का डेरिवेटिव ले लें आप विद रिस्पेक्ट टू टी वेरिएबल। अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। पावर स्टार्ट में लिख दें, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ये बन जाएगा t की पावर 3 - 1 जो कि 2 हो जाएगा। विदाउट पावर ये t है तो t का t के हिसाब से डेरिवेटिव जो कि 1 होता है, तो नेक्स्ट टाइम में ये 3t² बन जाएगा +2। ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो t की पावर 2 - 1 बन जाएगा। अब विदाउट पावर ये t है, t का t के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में 2 × 2 4 t बन जाएगा। ये तो क्योंकि 1 हो जाएगा। अब चूंकि 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है किसी भी वेरिएबल के हिसाब से, तो वो 0 हो गया। तो यहाँ पे 0 मैंने नहीं लिखा। अब ये काम करें कि जो इक्वेशन 1 है जिसमें x = 1 + t² है, अब x को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाई dt हमारे पास आ जाएगा। 1 का अलग डेरिवेटिव ले लें, x² जो सेकंड टर्म है t² उसका अलग से डेरिवेटिव ले लें। तो 1 तो चूंकि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब t² का कैसे डेरिवेटिव आएगा? पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो t की पावर 2 - 1 बन जाएगा। अब विदाउट पावर ये t है तो t का t के हिसाब से डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो dx बाई dt आ गया 2t, राइट? ये तो 1 हो गया। अब चूंकि हमने जो चेन रूल में dt बाई dx लिखना है तो इसको इनवर्स कर लें, dt बाई dx, तो ये 1 बाई 2t हो जाएगा। अब ये dy बाई dt जो फाइंड किया और जो dt बाई dx फाइंड किया, इसकी वैल्यू जो है आप इक्वेशन 3 जो हमने कही है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे पुट कर दें, ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दें तो dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा। ये वैल्यू है बेसिकली डी वाई बाई डी टी की और ये है डी टी बाई डी एक्स की। अब 3t² + 4t डिवाइड बाई 2t। अब t ऊपर यहाँ नोमिनेटर में कॉमन ले लें, ये ब्रैकेट में आ जाएगा 3t + 4, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3t² + 4t ही बनता है। अब ये t इस डिनोमिनेटर वाले t से कट हो गया तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 3t + 4 डिवाइड बाई 2। तो आप देख सकते हैं कि हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया और ये जो आंसर आ रहा है ये इन टर्म्स ऑफ t वेरिएबल आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में हमें कहा भी गया था। तो हमने चेन रूल सीखा है, चेन रूल फाइंड करके कैसे हम रिक्वायर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पार्ट बी है x = 3at² + 2 y = 6t⁴ + 9। x को इक्वेशन 1 कह दिया, y को इक्वेशन 2 कह दिया। बाय चेन रूल चूंकि हमने dy बाई dx फाइंड करना है तो हमें x का पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल, क्योंकि ये t वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली y का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल, क्योंकि ये भी y भी t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो dx बाई dt और dy बाई dt आ जाएगा। तो उस dx बाई dt और dy बाई dt से dy बाई dx कैसे बनाएंगे? dy पर लिख लेंगे जहां पे जो जिस तरह dy बाई dx में है, और यहाँ पे इस साइड नीचे dx लिख देंगे। और चूंकि ये वेरिएबल t इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है यहाँ ऊपर नीचे dt होना चाहिए, क्योंकि ये dt dt से कट जाएगा तो dy बाई dx आएगा। ओके, इस इक्वेशन 3 कह दिया।
अब पहले y को जो है क्वेश्चन 2 में जो है इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई डी टी आ जाएगा 6, चूंकि कांस्टेंट है उसको पहले लिख लें, t4 का आप डेरिवेटिव ले लें, प्लस 9 का जो है वो डेरिवेटिव ले लें। 9 तो चूंकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब t पावर 4 का कैसे डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल अप्लाई करके, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो t पावर 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। विदाउट डेरिवेटिव ये t है, विदाउट पावर ये t है, तो t का t के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये आ गया dy बाई डी टी हमारे पास 6 इंटू 4 24 t की पावर 3। अब जो x है जिस इक्वेशन 1 का है उसको आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा dx डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 3a, चूंकि कांस्टेंट है उसको पहले लिख लें और t स्क्वायर का आप डेरिवेटिव ले लें, प्लस 2 का डेरिवेटिव ले लें। 2 चूंकि कांस्टेंट है इसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा सीधा सीधा। 3a एज इट इज, पावर रूल अप्लाई होगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो t की पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा। अब विदाउट पावर ये t है, तो t का t के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, तो dx बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा 3a इंटू 2 6a t, क्योंकि पावर 1 हो गई t की। चूंकि हमने डी टी बाई डी एक्स यूज करना है चैन रूल में, तो इसको उल्ट कर लें, तो 1 ओवर 680 हो जाएगा। अब इक्वेशन 3 में डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है, वहां पे आप ये डी टी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी टी की वैल्यूज पुट कर दें, तो ये वैल्यूज पुट कर दी। अब 6 कट हो जाएगा, तो 6 4 टाइम 24 होता है, ये टी एक टी इस टी से कट जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास टर्म्स हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4t² डिवाइड बाई ए। तो यहाँ पे हमारा पार्ट बी जो है वो सोल्व हो जाता है कि कैसे चैन रूल को यूज करके हम वेरियस फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। पार्ट सी है x इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2bt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इस इक्वेशन 1 कह दे, इस इक्वेशन 2 कह दिया। चैन रूल यूज करना है, चैन रूल में हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी फाइंड करेंगे, तो उसका इनवर्स कर लेंगे, तो डी टी बाई डी एक्स बनेगा। तो इन दोनों डेरिवेटिव्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डी टी से कटेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास फाइनल आ जाएगा। इस इक्वेशन 3 क्या दिए फॉर एग्जांपल, तो हमें पहले सबसे पहले डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है, फिर डी टी बाई डी एक्स फाइंड करना है, वो दोनों आंसर जो है यहाँ पे पुट करने हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो होगा वो डी वाई बाई डी एक्स का होगा। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 को जिसमें y है उसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल, क्योंकि t इसमें इन्वॉल्व है, बाकी 2 और b तो कांस्टेंट नंबर है, तो डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। 2 भी पहले लिख लें क्योंकि ये कांस्टेंट है, और t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर के ऊपर आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। अब देखें यहाँ पे दो फंक्शन जो है आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो क्वोशिएंट रूल यहाँ पे यूज होगा। 1 प्लस टी स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसका स्क्वायर कर लें, विदाउट स्क्वायर इसको पहले लिख लें, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन, ये जो जिस हमने नीचे स्क्वायर भी करके लिखा था डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव, ये क्वोशिएंट रूल हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। 2 भी एज इट इज आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर, टी का टी के साथ डेरिवेटिव 1 होता है वो लिख दिया, माइनस टी। अब 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी 2, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो टी की पावर 2 माइनस 1 टी आ जाएगा। विदाउट पावर टी है, तो टी का टी के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए 2t के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने नहीं लिखा। तो ये नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर 2, ये जो एज इट इज आ रही है, ठीक है। ये बन गया 2b 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी इंटू माइनस 2t, ये माइनस 2t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2b प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, ये माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, तो हमारे पास डी वाई बाई डी टी यहाँ पे आ गया है। अब हमने डी एक्स बाई डी टी फाइंड करना है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमने जिसको कहा है एक्स, उसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, ए कांस्टेंट है उसे पहले लिख लिया, और 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर जो रिमेनिंग पार्ट है इस फंक्शन का उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब यहाँ पे भी क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसका स्क्वायर, विदाउट स्क्वायर इसको लिख लिया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकंड फंक्शन का जो है डेरिवेटिव, तो यहाँ पे ये हमने क्वोशिएंट रूल जो है वो अप्लाई कर दिया है। तो अब इसको हम डेरिवेटिव ले लेते हैं और फिर सोल्व करके सिंप्लीफाई करके फाइनल चैन रूल के अंदर पुट करके डी वाई बाई डी एक्स जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये डी एक्स बाई डी टी आ गया, ये हमने जो है डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है। तो फर्दर नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप कर लें, माइनस 2t को आप 1 प्लस टी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा माइनस 2t क्यूब। सिमिलरली माइनस 2t और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2t क्यूब, क्योंकि ये टी स्क्वायर है और ये t है तो क्यूब बन जाएगा, माइनस 2t क्यूब इस 2t क्यूब से कट गया, तो हमारे पास माइनस 2t माइनस 4t आ गया, तो हमारे पास डी एक्स बाई डी टी आ गया 1 प्लस सॉरी ये है हमारे पास डी एक्स बाई डी टी, और ये जो मैंने लिखा है ये बेसिकली डी टी बाई डी एक्स है, ठीक है। तो डी टी बाई डी एक्स में आप क्या करेंगे, जस्ट इनवर्स कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास डी एक्स बाई डी टी आ रहा है माइनस 480 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर
टू। तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, इसको इन्वर्स कर लेंगे, ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चल जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये डी टी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी टी की वैल्यूज आप इक्वेशन 3 में पुट कर दें, जहां पे हमने चैन रूल का फार्मूला लिखा है, तो वो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया डी वाई बाई डी टी की वैल्यू, और ये पुट कर दी है हमने डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू। वन प्लस टी स्क्र का होल स्क्वायर इस टर्म से कट जाएगा, ये टू इस फोर से कटेगा तो यहाँ टू रह जाएगा, तो ये बच जाएगा, ये माइनस साइन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस बी इंटू वन माइनस टी स्क्र डिवाइडेड बाई टू ए टी। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया बी। अब ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी स्क्वायर के साथ, टी स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई टू ए टी। तो ये हमारे पास इस तरह पार्ट सी जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है चैन रूल आपको जो है वो क्लियर हो रहा होगा। जस्ट कुछ भी नहीं करना, आपने डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना है। आपको एक्स और वाई जो गिवन होंगे ना, आपने उनका डेरिवेटिव पहले ले लेना है, उस वेरिएबल के साथ से लेना है जो आपके उस में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल एक्स अगर टी का फंक्शन है तो डी एक्स बाई डी टी का फाइंड करना है, वाई भी अगर टी का फंक्शन है डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है। फिर डी वाई बाई डी एक्स आपने कैसे लिखना है, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो वो वैल्यूज पुट कर देनी है डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी की, तो वहां से आपके पास डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आ जाएगा। अब पार्ट डी को सोल्व करते हैं और वो हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। पार्ट डी है और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। x इक्वल टू 380 डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब, y इक्वल टू 380 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब। x को इक्वेशन 1 कह लें, y को इक्वेशन 2 कह लें। बाई चैन रूल, बाई डेफिनेशन चैन रूल का फार्मूला है, चूंकि हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी कैसे आएगा, ये जो इक्वेशन 2 हमने जिसको कहा है, जिसमें y फंक्शन गिवन है, इसको डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे t के हिसाब से, क्योंकि ये t वेरिएबल के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। और डी टी बाई डी एक्स कैसे आएगा, हम जो x फंक्शन है इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे t के हिसाब से, वो डी एक्स बाई डी टी आएगा, फिर उसका इनवर्स कर लेंगे तो डी टी बाई डी एक्स मिल जाएगा। डी वाई बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आ जाएगा। सबसे पहले डी वाई बाई डी टी फाइंड कर लेते हैं, जो इक्वेशन 3 में आपको नजर आ रहा है। उसके लिए इक्वेशन 2 को आप डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t, डी वाई बाई डी टी। थ्री ए चूंकि कांस्टेंट है इसे पहले लिख लें, और टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब के ऊपर आप जो है डेरिवेटिव अप्लाई कर दें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल टी। अब क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, क्योंकि दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर कर दिया डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में इस फंक्शन को विदाउट स्क्वायर लिख लेंगे 1 प्लस टी क्यूब। जो ऊपर वाला फंक्शन है, जो फर्स्ट फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव डी बाई डी टी टी स्क्वायर माइनस, अब जो फर्स्ट फंक्शन है टी स्क्वायर जिसका भी यहाँ पे डेरिवेटिव लिया है, विदाउट डेरिवेटिव उसको एज इट इज लिख लेंगे। और जो सेकंड फंक्शन है जिसका हमने नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर भी किया था, यहाँ ऊपर नोमिनेटर में एज इट इज लिखा था, फिर इसका डेरिवेटिव डी बाई डी टी 1 प्लस टी क्यूब। तो 1 प्लस टी क्यूब ये तो एज इट इज आ गया। अब टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर स्टार्ट में आएगी 2, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो टी की पावर 2 माइनस 1 बनेगा, जो कि टी बन जाएगा, ये 2t। विदाउट पावर ये t है, तो t का t के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 जो है वो नहीं लिखा, 2t जस्ट लिख दिया। ये माइनस साइन, ये टी स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब 1 तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। टी क्यूब का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, पावर स्टार्ट में आएगी, जो मैंने लिख दी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो टी स्क्वायर बन जाएगा, लिख दिया। अब विदाउट पावर ये t है, तो t का t के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए 3t स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने नहीं लिखा, जरूरत नहीं है लिखने की। और ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब 3a 2t, अब 1 प्लस टी क्यूब को आप 2t से मल्टीप्लाई कर लें, तो 2t जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2t आ जाएगा, और जब t क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो 2t पावर 4 आ जाएगा। सिमिलरली माइनस टी स्क्वायर को 3t स्क्वायर से करेंगे तो 3t पावर 4 आ जाएगा, और 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। तो डी वाई बाई डी टी हमारे पास आ गया 3a, ये 2t प्लस 2t पावर 4 माइनस 3t पावर 4 माइनस t पावर 4 डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। तो हमारे पास डी वाई बाई डी टी आ चुका है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन 3 के हिसाब से अब हमने डी टी बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो हमें तो x गिवन है, तो डी एक्स बाई डी टी फाइंड करते हैं, फिर उसको इन्वर्स कर लेंगे, तो डी एक्स बाई डी टी के लिए आ जाएगा 3 एक कांस्टेंट है, उसको पहले लिख लें, और t डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब जो है इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t। अगेन यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, इस फंक्शन का जो डिनोमिनेटर में है इसका स्क्वायर कर देंगे, विदाउट स्क्वायर इसको लिख लेंगे ऊपर नोमिनेटर में, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकंड फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी क्यूब। अब t का t के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस t, अब 1 तो कांस्टेंट है, इसका तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब t क्यूब है, इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, पावर यूज करके, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो टी स्क्वायर बन जाएगा, विदाउट पावर ये t है तो t का t के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है।
तो हमारे पास ये बन गया 3a 1 प्लस टी क्यूब माइनस 3t क्यूब, क्योंकि टी स्केयर से मल्टीप्लाई हो गया, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी क्यूब का स्केयर एज इट इज आ गया। 3a 1 माइनस 2t क्यूब बन जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब का होल स्केयर। तो ये हमारे पास आ गया dx बाई dt। अब सिंपल उसको इन्वर्स कर दिया तो dt बाई dx आ गया। अब ये dt बाई dx और dy बाई dt की वैल्यूज आप इक्वेशन 3 में पुट कर दें, dy बाई dx में, तो dy बाई dx आ जाएगा। ये dy बाई dt की वैल्यू है, ये dt बाई dx की वैल्यू है। ये 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर इस 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर के साथ कट गया, ये a इस a के साथ कट गया, 3 भी कट गया, तो हमारे पास dy बाई dx आ जाएगा 2t माइनस टी पावर 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 2t क्यूब। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।